खुशवंत सिन्हा का बचपन गांव में बीता, जहां वे अपनी दादी के साथ रहते थे। खुशवंत की दादी एक पारंपरिक महिला थी, जो हर समय माला जपते हुए भगवान का स्मरण करती रहती थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी और वे बहुत ही साधारण सफेद रंग का साड़ी पहना करती थी। खुशवंत के दादाजी बहुत ही पहले डेथ कर चुके थे। उनका तस्वीर ड्राइंग रूम मैंटलपीस के ऊपर लगा हुआ था। वो दिखने में 100 वर्ष से भी अधिक समय के लगते थे। उनके दाढ़ी काफी लंबे थे, जो छाती तक आती थी। वो एक पगड़ी और लूज कपड़े पहने हुए थे। बचपन में खुशवंत अपनी दादी के साथ गांव में रहा करता था। दादी जी खुशवंत को हर सुबह को उठाया करती थी, उसे स्नान करवाती थी और नाश्ते में बासी रोटियां, चीनी और बटर के साथ दिया करती थी। दादी हर सुबह खुशवंत को स्कूल लेकर जाती और दोपहर को स्कूल से वापस लाती। ये स्कूल एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। मंदिर का पुजारी शिक्षक हुआ करता था, जो बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाया करता था। जब खुशवंत स्कूल में पढ़ाई करता, खुशवंत की दादी वहां बैठकर प्रार्थना करती और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती। दादी जी जब भी स्कूल जाती थी, वो अपने साथ कुछ बासी रोटियां लेकर के जाती थी। वो जब भी स्कूल से बाहर निकलती थी, गांव के कुछ कुत्ते दादी जी के इंतजार में स्कूल के बाहर में बैठे रहते थे। दादी जी अक्सर इन बासी रोटियों को उन कुत्तों को खिलाया करती थी। जब खुशवंत और उसका परिवार गांव छोड़कर शहर में बस गया, तो उनके जीवन में बदलाव आने लगे। शहर में खुशवंत के दादी के साथ समय बिताने का मौका कम हो गया। अब वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने लगे, जहां उन्हें विज्ञान, गणित और अन्य विषय पढ़ाए जाते थे, जो उनकी दादी की समझ से बाहर थे। खुशवंत के स्कूल जाने के बाद दादी अधिकांश समय प्रार्थना करती थी और दोपहर के समय गोरिया को दाना खिलाया करती थी। दोपहर का समय दादी जी का फेवरेट टाइम था, लेकिन अब उनके और खुशवंत के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। दादी को अंग्रेजी स्कूल और उसमें पढ़ाई जाने वाली चीजों से कोई लगाव नहीं था। जब खुशवंत ने संगीत सीखना शुरू किया, तो दादी को ये बात पसंद नहीं आई। उनके अनुसार संगीत नाचने गाने वाले लोगों के लिए होता है और इसे एक अच्छे घर के लोग नहीं सीखते। अकेलापन और धैर्य। जैसे जैसे खुशवंत बड़ा होता गया, वो दादी से और दूर होता गया। जब वो कॉलेज जाने लगा, तो वो दादी के साथ एक कमरे में नहीं रहता था। दादी ने अपने अकेलेपन को भगवान की भक्ति में बदल दिया। उनका सारा दिन माला जपने और पूजा पाठ में ही बीतता था। वे अपने जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी कि खुशवंत अब बड़ा हो गया है और उसे अपने रास्ते पर चलना है। जब खुशवंत को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया, तो दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बिना किसी आंसू के विदा किया। पांच साल बाद जब खुशवंत विदेश से वापस आया, तो उसकी दादी ने उसका स्वागत बहुत खुशी के साथ किया। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने गांव की दूसरी औरत के साथ ढोलक बजाकर गीत गाई, जो उनके साधारण स्वभाव से एकदम अलग था। उनके इस बदलाव को देखकर खुशवंत को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ये खुशी क्षणिक थी और जल्द ही दादी बीमार हो गई। दादी जी किसी से भी बात करना बंद कर दी और बस अपने भगवान का नाम जपती रही। उन्होंने खुशवंत को महसूस कराया कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने अंतिम समय में माला जपना नहीं छोड़ा और शांतिपूर्वक भगवान का नाम लेते हुए अपनी आंखें मूंद ली। दादी की डेड बॉडी को घर के आंगन में रखा गया। कुछ ही देर में दादी की डेड बॉडी के सामने हजारों की संख्या में गौरैया इकट्ठे हो गए। इतनी सारी गौरैया को देख करके
खुशवंत की मम्मी ने रोटी के कुछ टुकड़े को उनके सामने बिखेर दिया, लेकिन गौरैया लोग रोटी के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी शांति से उन्होंने दादी जी के जाने का गम बनाया और वहां से उड़ गए। सुबह के समय में सारी रोटियां के टुकड़े को डस्टबिन में डाल दिया गया और इस तरह से ये कहानी खत्म हो गई। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक दिल को छूने वाली कहानी है, जो एक दादी और पोते के अटूट संबंध को दर्शाती है। ये कहानी प्रेम, त्याग और संबंधों के बदलते स्वरूप को चित्रित करती है। खुशवंत ने अपनी दादी के सरल, धार्मिक और दृढ़ व्यक्तित्व का बहुत ही भावुक वर्णन किया है।